मेष राशि वालों, 7 जुलाई का जो दिन रहने वाला है, वहाँ से केतु और साथ साथ सूर्य की, ये दोनों की जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये आपको बहुत बेहतर असर डालेगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई लकी राशि है तो वो मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए इसलिए बेहतर कहा जा सकता है क्योंकि केतु जो है वो आपके पंचम भाव यानी बहुत बेहतर जगह पे बैठे हैं, और यहाँ सूर्य भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यानी आपके तृतीय भाव में बैठकर आपके किस्मत के भाव को देख रहे हैं। तो दोनों बेहतर है। अब सोने पे सुहागा कहा जा सकता है, तो ये तो कमाल करने वाले हैं क्योंकि ये दोनों ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे स्थिति में हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। लेकिन उससे पहले ग्रहों के थोड़ा और स्थिति बता दें। जैसा कि शनि की 7.5 यहाँ पर चल रही है। शनि इस समय द्वादश भाव में है और लाभ के घर में राहु बैठे हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है कि लाभ के घर में राहु मौजूद है। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य दोनों साथ में हैं। बुध जो है वो इस समय आपके चौथे भाव में है और शुक्र इस समय आपके द्वितीय भाव में मौजूद है। तो ये आपके लिए जो समय रहने वाला है 7 जुलाई से आपके लिए एक अच्छी स्थिति चंद्रमा और साथ साथ चंद्रमा ही बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में, अष्टम से 9 में आएंगे, 9 से दशम में आएंगे और दशम से एकादश में आएंगे। यानी लगातार चंद्रमा की स्थिति के कारण 7 जुलाई से एक अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। तो ऐसे में आपको कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा ये आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें मित्रों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी इस चैनल से मिलता रहे, अच्छी जानकारी और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप ही फ़ायदे में रहेंगे। हमेशा नवीन जानकारी हम देते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपका बहुत अच्छा समय इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि किस्मत इस समय बहुत साथ देगा। सबसे बड़ी और अच्छी बात तो यह है कि आपके इस समय लाभ के घर में राहु का बैठना ये आपको कहीं से कुछ विशेष फ़ायदा दिला सकता है। कोई बहुत बड़ा काम बना सकता है, ख़ास करके बिजनेस में कोई ऐसे कार्य के पीछे पड़े हैं या लगे हुए हैं, किसी बड़े कार्य को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो बड़ा कार्य आपका बनेगा। ये आपका इतना अच्छा समय है कि उस तरह का कार्य या कोई बहुत बड़ा कार्य है तो वो कार्य आपका बनेगा। एक बेहतर बदलाव आपको इस समय बिजनेस में देखने को मिलेगा। पैसे के लेन देन में याद रखें इस समय थोड़े सतर्क रहें, क्योंकि सतर्क नहीं रहेंगे तो पैसे के लेन देन में आपसे मिस्टेक हो सकता है, गलती हो सकता है। क्योंकि बिजनेस में होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा कार्य में व्यस्त रहते हैं और आपको पैसे के लेन देन में गलती हो जाती है आपसे, और फिर जब पैसे आपके चले जाते हैं तो कुछ बताता नहीं है कि आपने पैसे दिए हैं, ज़्यादा दिए हैं। इसलिए कम से कम इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। आप थोड़े होशो हवास में इस समय रहें। आप कुछ अपनी तरफ से गलती ना करें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके तृतीय भाव में गुरु भी बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं। कहीं नौकरी के लिए प्रयास कीजिए। आप इस समय इस मामले में बहुत लकी हैं। और जो इस समय केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और साथ ही साथ सूर्य का, ये दोनों आपके लिए कोई रोज़गार, कोई कारोबार, कोई काम धंधा के लिए एक नया रास्ता दे सकता है। कोई काम आप इस समय शुरू कर सकते हैं। कहीं से कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस हो, व्यापार हो, कारोबार हो, नए ऑफ़र की प्राप्ति का योग बन रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। ये तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है, या ये कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत आपके लिए होने जा रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि किसी तरह का कोई सरकारी या ये कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब से संबंधित गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ मित्रों, कोई ऐसी खबर आपको मिल सकता है। अब ये ना सोचे कि 7 जुलाई को ही होगा, 7 जुलाई के बाद भी होगा, 7 जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है कोई ऐसी खबर आपको मिले, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिले जो अत्यंत शुभ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, बहुत ही सुखद इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो इस समय आपके इनकम की बढ़ोतरी का बहुत अच्छा योग बन रहा है मित्रों। आप इस समय कहीं से कोई ऐसा ऑफ़र प्राप्त कर सकते हैं जिसमें इनकम बढ़ सकता है, पैसे आ सकते हैं।
और साथ ही साथ इस समय आपको कोई नया कारोबार, नया बिजनेस, नया मौका मिल सकता है, नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ आपके घरेलू मैटर की बात करें तो आपके फैमिली में, आपके फैमिली के लोगों के साथ, खास करके भाई बहनों के साथ आपको बेहतर सपोर्ट प्राप्ति का योग है। छोटे भाई, छोटे बहन इस समय आपको सहयोग करेंगे, इस समय आपको सहायता कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ मित्रों आपको एक विशेष बात बता दें कि इस समय आपका सरकारी काम, सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ काम बनने की बहुत अधिक उम्मीद आप कर सकते हैं। भाई बहनों का सपोर्ट, सहयोग इस समय प्राप्त होगा और सरकारी तंत्र में कार्य बनने की संभावना रहेगी। अब थोड़ा यहाँ संभलने की बात आपको बता दें मित्रों। संभलने की बात यह है कि इस समय शनि की 7.5 है। लाभ तो बहुत मिलेगा, पैसे तो बहुत आएंगे, अच्छी स्थिति है इस समय, तो लाभ भी मिलेगा, पैसे भी आएंगे, किसी का सहयोग भी प्राप्त होगा। और इस समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि की 7.5 है, द्वादश भाव में शनि बैठे हैं, आपके द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है। ध्यान रखिएगा, वाणी खराब ना करें। वाणी खराब होने से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, बने बनाए कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, इसलिए वाणी खराब ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके वाणी के माध्यम से आपके बने बनाए कार्य ना बिगड़े, ये हम चाहते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। साथ साथ मित्रों इस समय आपके प्रेम संबंध में, वैसे पुराने प्रेम संबंध यदि आपके हैं तो ठीक है, रिश्ते खराब ना हो इसका कोशिश करें, क्योंकि केतु और मंगल पंचम भाव में ही बैठे हैं, तो रिश्ते खराब कर सकते हैं। कहीं कोई शक होना, किसी तरह का कोई ऐसी विवाद स्थिति भी बनेगी, इसलिए इन सब चीज़ों से आप बचने की कोशिश करें, सब अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं रहेगी। यहाँ आपको बता दें कि इस समय कुछ महंगे, कीमती और ज़रूरी चीज़, अचल संपत्ति की खरीदारी करने वाले हैं, जो आपको इस समय आपके अपने लोगों से भी सहयोग के माध्यम से मिल सकता है। अचल संपत्ति का मतलब कह सकते हैं कि धन दौलत, शोहरत, संपत्ति, ये जो खास करके वाहन हो सकता है, नए गाड़ी खरीदने की प्लानिंग आपकी हो, या फिर आप घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप इन चीज़ों की खरीदारी, ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, इसकी बड़ी उम्मीद इस समय बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ शनि की 7.5 आपको परेशान कर रहा है और केतु मंगल की जो युति है वो प्रभावित कर रहा है, लेकिन केतु का नक्षत्र परिवर्तन से आपको फ़ायदा भी बहुत होगा 7 जुलाई से, समझ ले कि कमाल करेगा। लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जो आपको नहीं करनी चाहिए हमने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।